नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं संसार क्रांति के साथ और मैं हूं आपके साथ सौम्या माथुर। लगातार जो है सोनाली फोगाट के फार्म हाउस से हम लोग बार बार रिलेटिव से बात कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि वहां की किस तरह की अपडेट जो है सामने आ रही है। कल तक ये खबरें चल रही थी कि सोनाली फोगाट का पोस्टमार्टम हो चुका है, लेकिन मैं क्लियर करना चाहती हूं कि सोनाली फोगाट का अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। सोनाली फोगाट के जो परिजन हैं इस मांग को लेकर सोनाली फोगाट का पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे। टाइटल देखकर आप समझ गए होंगे कि किस बारे में अब मैं बात करने जा रही हूं। एक एप्लीकेशन पिछले 4 से 5 घंटों से पूरे सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है कि जैसे हमने कार्यकर्ताओं से बात की तो उसके बाद कार्यकर्ताओं ने यही कहा था कि जब सोनाली फोगाट यहां पर मौजूद होती थी तो न जाने कितने सारे बीजेपी के कार्यकर्ता नेता उनसे मिलने के लिए आते थे, लेकिन आज जब सोनाली फोगाट उनके बीच में नहीं रही है तो तब देख लीजिए कि एक भी कार्यकर्ता उनके बीच में नहीं आया है, कोई भी नेता उनके बीच में नहीं आया है। तो जिस तरह की एप्लीकेशन दी गई है उससे ये लगता है कि जो उनका पीए रह चुका है उसके लिए सबसे ज्यादा मुश्किलें बड़ी है, क्योंकि एप्लीकेशन में क्या कुछ लिखा गया है। रिंकू ढाका की तरफ से जो सोनाली फोगाट के छोटे भाई हैं, जो शव का पोस्टमार्टम करवाकर आज ही एयर टैक्सी के द्वारा जो है यहां पर लाने वाले थे, उन्होंने किस तरह की बातें एप्लीकेशन में लिखी हैं वो मैं आपको बताती हूं। तो उन्होंने लिखा है कि निवेदन है कि मैं रिंकू ढाका सन ऑफ श्री महावीर सिंह ढाका, जाति जाट, निवासी गांव भूथन कला, जिला फतेहाबाद, हरियाणा का रहने वाला हूं। हम 5 भाई बहन हैं। जो मेरी बड़ी बहन का नाम रेमन फोगाट है, उससे छोटी बहन फोगाट व रुकेश पुनिया व वतन ढाका है। जो मेरी दोनों बहन रेमन फोगाट व सोनाली फोगाट की शादी एक ही घर में हिसार में हुई थी। जो सोनाली फोगाट के पति का नाम श्री संजय फोगाट सन ऑफ श्री कृष्ण फोगाट, जाति जाट, निवासी संतनगर हिसार है। जो मेरी बहन सोनाली फोगाट की शादी के 19 साल बाद मेरे और 2019 में सोनाली फोगाट ने बीजेपी पार्टी की तरफ से आदमपुर विधानसभा से चुनाव लड़ा था। जो इस चुनाव के दौरान मेरी बहन सोनाली फोगाट के पास एक कार्यकर्ता के रूप में सुधीर सांगवान सन ऑफ श्री सतबीर सांगवान व निवासी रोहतक व सुखविंदर वासी पीटीओ निवासी मकान नंबर 68 अर्बन स्टेट हिसार के पास फोन आया और अमन पुनिया को बताया कि सुधीर ने मुझे खाने में कुछ मिलाकर दिया है, जिस कारण मेरे शरीर में बेचैनी और घबराहट बढ़ रही है। सोनाली फोगाट के द्वारा ये बातें कही गई और बताया गया कि साल 2021 में मेरे घर में संतनगर हिसार में जो चोरी हुई, लगभग 23 लाख रुपए की चोरी की गई थी और ये चोरी तब हुई थी जब सोनाली फोगाट खुद बिग बॉस में एक पार्टिसिपेटर कंटेस्टेंट बनकर जो है भाग लेने के लिए गई थी और तब उनके घर में जो है 23 लाख रुपए की चोरी हुई थी। इस पर जो है सोनाली फोगाट ने ये बात अपने जीजाजी को बताई थी कि वो चोरी जो है सुधीर सांगवान ने करवाई है अपने दोस्तों के साथ मिलकर, जिस बारे में कल हिसार आकर हिसार पुलिस को बताऊंगी और सुधीर को कड़ी सजा दिलवाऊंगी। और कहा कि लगभग 3 साल पहले सुधीर सांगवान ने संतनगर हिसार में मेरे घर पर खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर मेरे साथ बार बार दुष्कर्म किया था, जिसकी सुधीर सांगवान ने वीडियो बना ली थी। तो आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर जो ये वर्ड्स लिखे हुए हैं ये लिखे हैं रिंकू ढाका ने, जो सोनाली फोगाट के छोटे भाई हैं। एप्लीकेशन मैं आपको पढ़कर बता रही हूं, जिसमें बता रही हूं कि किस तरह की बातें जो है सोनाली फोगाट के द्वारा बताई गई थी और वो एप्लीकेशन में उतारी गई। और आगे वो लिखते हैं कि मेरे साथ दुष्कर्म करने की वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर मुझे ब्लैकमेल किया था। सुधीर सांगवान करता तो सोनाली फोगाट को जो कहता वही मुझसे करवाता था, जिसके बाद सुधीर सांगवान ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर मेरे साथ कई बार दुष्कर्म किया और कहा कि अगर मैं तुमने इस बारे में कहीं पर कुछ बताया तो मैं तुम्हारा शरीर में बेचैनी और घबराहट बढ़ गई है और शरीर कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। फिर सोनाली का फोन एकदम से कट गया। फिर दिनांक 23/8/2022 को समय करीब 8:30 बजकर सुबह के 8:30 बजे सुधीर सांगवान का मेरे बड़े भाई वतन के पास फोन आया कि अपनी बहन सोनाली फोगाट का फिल्म की शूटिंग के दौरान मौत हो गई है। सूचना पाकर मैं अपने परिवार के सदस्यों के साथ गोवा में गया और यहां पर अपने तौर पर पता किया। यहां पर किसी प्रकार की कोई फिल्म की शूटिंग नहीं थी और न ही फिल्म शूटिंग का पहले से कोई प्रोग्राम था। मेरी बहन सोनाली फोगाट ने हमें चंडीगढ़ में रुकने का ही कार्यक्रम बताया था। जो सुधीर सांगवान व सुखविंदर उपरोक्त ने मिलकर मेरी बहन सोनाली फोगाट की हत्या
उसकी संपत्ति हड़पने व राजनीतिक षड्यंत्र के तहत की है। इस हत्या में सुधीर सांगवान व सुखविंदर का उपरोक्त के अलावा अन्य लोग भी शामिल है, जो सुधीर सांगवान व सुखविंदर व अन्य के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए। तो ये वो एप्लीकेशन है जो मैं आपको लगातार पढ़ के बता रही थी और बता रही थी कि इस एप्लीकेशन के बाद सुधीर सांगवान और सुखविंदर की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सबसे बड़ा प्रश्न तो ये उठता है कि जब सोनाली फोगाट के भाई वतन ढाका के पास सुधीर सांगवान ने क्रम के पीछे हो, इस घटनाक्रम के पीछे हो, उसके बाद जो है बार बार जो है बयानबाजी निकलकर परिवार वालों के सामने आई कि सोनाली फोगाट का कल रात को फोन आया था उनकी बहन के पास, उनकी मां के पास, और ये बताया जा रहा था कि सोनाली फोगाट को खाने में कुछ मिलाकर दिया गया है, जिसके बाद सोनाली फोगाट का हम लोग पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे जब तक जो है सुधीर सांगवान के खिलाफ कार्यवाही नहीं हो जाती है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हो जाती है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर भी करते रहें। बीच में थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से जो है मैं लाइव थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो रहा है, बट मैं दोबारा से लाइव आऊंगी और दोबारा से जो है आपको पूरी जानकारी दूंगी। धन्यवाद।